एक बार रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमारे पास, अगर वैसे पहले हमारे पास आता तो फर्स्ट टर्म का चैप्टर था, सेकंड टर्म में हमारे पास इस्तेमाल होने लगा है। बेसिकली एग्जैक्टली है कि इसका नाम जो हमारे पास है, दो पर्टिकुलर चीजें हैं। एक तो हमारे पास है प्रोग्रेशन, और जब हमने उस समय डिस्कस किया था तब भी आपको बताया था कि प्रोग्रेशन जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज करने का मतलब हो, डिक्रीज करना भी कई बार प्रोग्रेस होता है। जैसे हमारे पॉवर्टी के लेवल में आप डिक्रीज करो, वो भी प्रोग्रेस है। जबकि वो चीज डिक्रीज हो रही है, आपकी हमारे पास एक्सपेंसेस में डिक्रीमेंट हो, फिर भी आपकी प्रोग्रेस है। आपके एक्सपेंसेस हमारे पास डिक्रीज हो, फिर भी वो प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस का मतलब हमेशा कोई चीज बढ़ना नहीं, घटना भी होता है। इसीलिए जो हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हमारे पास एक चीज लेके चलता है डी, जो दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एक चीज हमारे पास डी कई बार जीरो कंसीडर करने का पूछा जाता है कि अगर जी हमारे पास उसका सीक्वेंस का जो डी है वो जीरो हो जाए तो क्या वो एपी बनेगा? फिर हमारे पास वो एपी है, बट वहां पे हमारे पास टर्म्स जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है जीरो हो जाता है, वो भी एक एपी है एज अ कांस्टेंट एपी है, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कंसीडर हमारे पास नहीं किया जाता। किसी भी एपी को जब हम जनरली ट्रीट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। कब? जब हमारे पास हम मतलब माइनस पॉइंट कह सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हो। लेकिन जब हम लेट करते हैं, किसी भी एपी को फ्रेम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहां पे फर्स्ट टर्म ए, दूसरी टर्म जो होती है इससे थोड़ी सी ज्यादा ए प्लस बी, तीसरी इससे थोड़ी सी और ज्यादा। हर बार जो बाद वाली टर्म है उसके अंदर में आपको ऐड करना है। अब जब इसके बाद नेक्स्ट वाले में करूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी, और मैं इसके अंदर में डी ऐड करूंगा एंड सो ऑन। तो किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए कंसीडर किया जाता है, और ये चीज होती है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? किसी भी दो सबसीक्वेंट टर्म को या सीक्वेंशियल टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा डिफरेंस कितना मिलेगा? उसका डी ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस वहां पे वो कंडीशन ना दी हो कि जो डी है वो ट्वाइस है, थ्राइस है, नेगेटिव है, कुछ भी हो। जनरल हम वे में लेके चलेंगे, हमेशा वो क्या रहेगा? डी ही रहेगा। अब जब आपने इसको फ्रेम करना स्टार्ट किया, पहले ए आया, फिर ए प्लस डी आया, फिर ए प्लस टू डी आया एंड सो ऑन। ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीसरी टर्म में हमारे डी की वैल्यू कितनी है? 2। चौथी टर्म जो हमारे पास होगी वो ए प्लस कितनी आएगी? 3 एंड सो ऑन। तो मतलब जो लास्ट टर्म होगी, nth टर्म जो होगी, वो आपका कितनी आएगी? ए प्लस एन माइनस 1 डी। हर टर्म मतलब पहली में हमारे पास क्या? एक में से एक माइनस किया, जीरो हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 0। दो पे गए तो हमारे दो में से एक किया तो एक, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तीन पे गए तो 3 माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2d। थर्ड फोर्थ पे गए तो एक कम 3d। जब हम एन पे जाएंगे तो एक कम एन माइनस का 1d। ये जो टर्म आती है इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, इसी को हम बोलते हैं इसका जनरल टर्म, और इसी को हम बोलते हैं इसकी nth टर्म। किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर में जो an होता है उसको हम कई बार tn और कई बार उसको l से लिखते हैं, और ये हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस का 1। ठीक है, सारी चीज नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसमें। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? यस सर, बस सर थोड़ा Yes, छोटा sir. दिख रहा है। यस सर। क्या कहते हैं? थोड़ा सा सर थोड़ा छोटा दिख रहा है मतलब। ओके ओके, अब की बार मैं बढ़ा कर दूंगा। बड़े अच्छे, ठीक है। आपके पास कुल मिला के 2 ही एक्सरसाइज है पूरे, उसमें 3 है वैसे तो 2 एक्सरसाइज के अंदर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो 2 एक्सरसाइजेज है इसमें से एक एक्सरसाइज के अंदर में केवल एक सिंगल फॉर्मूला है। दूसरी एक्सरसाइज का फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन सब एक साथ करना शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा। फर्स्ट टर्म होगी उसे ए लिखेंगे या ए प्लस डी? ए। ओके सर। बस 2 ही है पूरे चैप्टर में, केवल हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं। बट चैप्टर हमारे पास 3 एक्सरसाइज का है, जिसमें पहली वाली एक्सरसाइज में nth टर्म के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन हैं।
अब दूसरा चीज हमारे पास जो देखते हैं सेकंड टर्म, सेकंड हमारे पास क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, nth नहीं वो n टर्म्स है। मतलब अगर मान लिया हमारे पास a प्लस b, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन जा रहा हो, तो और उसने बोला कि ऐसे करते करते आपको 10th टर्म तक का सम बताना है। केवल 10th का सम नहीं बताना, अप टू 10th टर्म में कितना हमारे पास सम आएगा वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कवर करना है। एग्जैक्टली में आपके फॉर्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास कितना है, n/2 2a प्लस n माइनस का 1d। जहां पे फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो, ये हमारे पास n/2 एज इट इज a प्लस n माइनस का 1d आपने कर दिया। इसको हम क्या लिखते हैं, l। तो फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, ये बन जाता है a प्लस l। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, दोनों आपको लिखना है। रिक्वायरमेंट इसकी कहाँ पे आती है बताएंगे क्वेश्चन जब आएंगे तो। हाँ एक ही फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। वहाँ पे एल की जगह an भी लिख सकते हैं आप, वहाँ पे tn भी लिख सकते हैं, जनरल टर्म भी आप लिख सकते हैं। सर अगर हम एल लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पे लिखना होगा एल हम लास्ट टर्म के लिए लिख रहे हैं। वो कंसीडर्ड है, वो हमारे पास एक्सेप्टेबल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में। ओके सर। डन। अब इतनी सी केवल चीज है, दो केवल सिंपल से फॉर्मूले हैं, पर काम इतना सारा बढ़ जाएगा। कितने नंबर की आ रही है थी हमारे पास, 6 नंबर का काम। पूरे उसमें चार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एपी मिला के 10 नंबर की दे रखी है। किसमें, अच्छा जो हमारा वो आती है, ठीक है। जो सैंपल पेपर हमारे पास है ना, अब चलो एक चीज और डिस्कस कर दो साथ के साथ, वो भी है मेरे पास। एपी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक जो है वो हमारे पास कितने की है, 4 नंबर की है, और ये हमारे पास कितने की है, 6 नंबर की। लेकिन आपके पास जो हमारे पास वो होगा मार्किंग स्कीम जो एनसीईआरटी रिलीज करती है, वो आपको क्या बताती है, ज्योमेट्री हमारे पास इतने नंबर की आ गई, अलजेब्रा इतने नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री इतने नंबर की, मेंसुरेशन इतने नंबर का। वो हमारे पास चैप्टर वाइज बेसिस नहीं देता। तो कई बार आप अभी जैसे आपने देखा कि 4 नंबर का हमारे पास क्वाड्रेटिक आया है, पर ये बिल्कुल भी मत मान के चलिए कि 4 नंबर का ही होगा। हो सकता है दोनों 5-5 के हों, हो सकता है कि एक 6 एक 4 का हो जाए, उल्टा भी हो सकता है, एक 4 और एक 6 का भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर का ही रहेगा। एक बार जब हमारे पास सीसी था, याद है सीसी, बहुत पहले एक बार हमारा सीसी आया था, उसमें भी 2 टर्म्स होते थे, टर्म 1 टर्म 2 होता था, आधा आधा सिलेबस हमारे पास आता था। उस समय ये चैप्टर 12 नंबर का था, ये एपी 80 नंबर का था, डबल हो गया। लेकिन 12 नंबर के हिसाब से तैयारी करने के बाद एक बार आपका स्वागत है करीब 19 नंबर का पेपर। 12 नंबर हमारे पास एक्सेप्टेबल था कि ठीक है जी डबल हो गया, 19 नंबर का पेपर था। पूरे पेपर में बस फिर एक क्वाड्रेटिक आया था, बाकी हर जगह बस एपी 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 क्वेश्चन। इसी के वर्ड प्रॉब्लम, इसी के हमारे पास ये होता क्या है कि जब जैसे मान लो एपी का हमारे पास क्वेश्चन है कोई, और उसके चॉइस में एक क्वेश्चन देना है, तो चॉइस का भी उसने एपी दे दिया। क्वाड्रेटिक है, उसके चॉइस में भी एपी दे दिया। मतलब जहां जहां पे हमारा क्वाड्रेटिक आना चाहिए था, हर जगह वो एपी इंसर्ट करता गया। तो उससे क्या होगा, इसकी वजह ज्यादा होगा। तो वो उसके ऊपर में आपका कोई रोल नहीं है, आपका रोल बस इतना है कि आपको चैप्टर पूरा तैयार करके जाना है, कितने नंबर का था। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास कुछ है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से देना स्टार्ट करो। कुछ अगर है तो प्लीज जल्दी से लिख लीजिए। ये ऐसा कुछ उसमें देखो मेंशन नहीं होता, प्रूफ वाले आएंगे नहीं आएंगे, बट हाँ आपको तैयारी करके जानी है। कटा हुआ पोर्शन कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम कटी है ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम के अलावा भी तो हो सकते हैं। 1 बाय 1 पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ये देखो पहला ही क्वेश्चन हमारे लेके आ गई है। इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP, if the sum of p terms of an AP is 3p square plus 4p, find its nth term. Find its nth term. Repeat कर देता हूँ क्वेश्चन। If the sum of p terms of an AP is 3p square plus 4p, find its nth term. अब जरा ध्यान से समझो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन कर रहा है। Sn जो दे रखा है वो हमारे पास कितना है, 3p स्क्वायर, सॉरी p,
3p स्क्वायर प्लस का हमारे पास कितना 4p। अब इसमें हमारे पास आपको मालूम है कि अप टू p टर्म्स, अगर एस एन लिखा हुआ है इसका मतलब होगा अप टू n टर्म्स, एस पी लिखा हुआ मतलब अप टू p टर्म्स। तो आपने करना क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला करने के बाद आपको दिखाऊंगा। पहले हम क्या निकालते हैं S1। S1 का मतलब होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1, दैट इज कितना हमारे पास 3 प्लस 4 दैट इज। फिर हम निकालेंगे S2। जब आप S2 निकालेंगे 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 दैट इज 3 इंटू में 4 प्लस का 8 दैट इज 12 प्लस का 8 दैट इज कितना हमारे पास। ये सेकेंड टर्म नहीं है, ये अप टू 2, इसके अंदर में ऑलरेडी 7 इंक्लूड है। S2 का मतलब हुआ कि एक दो टर्म का टर्म। S1 का मतलब हो गया पहली टर्म, सेम टू सेम इसको आप A लिख सकते हो, ठीक है। जब आप S2 में जाओगे तो S2 का मतलब हुआ कि A1 प्लस A2 दैट इज A प्लस B दैट इज इक्वल टू कितना हमारे पास 20। सर थोड़ा सा बड़ा लिख दो, थोड़ा बड़ा लिख दो, ठीक है। सही क्लास जब हमने ठीक है। जब हमने S2 की बात की तो S2 का मतलब होता है कि सम ऑफ अप टू 2 टर्म्स। जैसे हमारे Sn का मतलब सम ऑफ टू n टर्म्स, वैसे S2 का मतलब 2 टर्म्स। इसके अंदर में S1 इंक्लूड है। S1 का मतलब A, इसका मतलब A1 प्लस B, A1 का मतलब A और सॉरी A2 का मतलब A प्लस B। इसको हम ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2A प्लस D। ये किसके इक्वल हमारे पास है, मतलब क्या हुआ हमारे पास D इज इक्वल्स टू 20 माइनस का 2A दैट इज 20 माइनस का 2 इंटू में 7। तो D की बराबर कितने आ जाएगी 6। A निकल गया, D निकल गया। अब आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, AP का वापस ब्रह्मास्त्र जो चाहिए आपको, 20वीं 25वीं 100वीं 200वीं जो टर्म चाहिए वो टर्म निकाल सकते हैं, जहां तक का सम चाहिए वहां तक का सम निकाल सकते हैं, बस केवल A और D चाहिए। क्वेश्चन में पूछा उसने NS टर्म। अब आपको चाहिए हमारे पास A n दैट इज A n माइनस का 1D। मतलब क्या हुआ हमारे पास 7 प्लस n माइनस का 1 इंटू में 6, 7 प्लस 6n माइनस का 6, इसका मतलब कितना 1 प्लस, ठीक है। अब ये तो आपका प्रॉपर तरीका था। अब जो हमारे पास दूसरा तरीका है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस पर। ये फॉर्मूला लिखो, फिर इसके से इसका इस्तेमाल करके वो दिखाता हूँ। थर्ड फॉर्मूला है नहीं, ये एक्चुअली में 11th क्लास के लिए, आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे पढ़ाई का लेवल बढ़ता जाता है तो कई बार क्वेश्चन हमारे पास इससे पूछ लेते हैं, थोड़े से मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट या फिर जो हमारे उसकी तैयारी करवाते हैं, NTSC की तैयारी करवाते हैं, वो लोग पूछ लेते हैं ऐसे हमारे पास। सर ये D कैसे आएगा बता दो। ये D बच्चे हमारे पास, इन दोनों को हमने माइनस किया, 14 माइनस का 20 माइनस 4 कितना आएगा 6। ये D की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से हमने निकाल दी, A प्लस D करके हमने इन दोनों को ऐड किया। A1 प्लस A2 की वैल्यू 20 थी, A2 की वैल्यू हमने पुट कर दी A प्लस D, उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन कभी है वो जो लिखवाया था उसका सोल्यूशन है, आपको समझ में आएगा, जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब हमारे पास क्या है Sn माइनस का 1 मतलब क्या होता है ये समझो पहले, उसके बाद आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं सीधा पहुंचता हूँ इसके आंसर पे। जो हमारे पास S ऑफ P दे रखा था वो आपका कितना था 3P स्क्वायर प्लस का 4P, और जब मैं इसको Sn लिखूंगा ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 4n। लेकिन जब मैं इसको Sn माइनस 1 लिखूंगा तब ये हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4n माइनस का 1। जहां जहां पे जो वैल्यू, जैसे Sn था तो P को हर जगह हमने किससे रिप्लेस कर दिया n से, तो जब n माइनस 1 है तो जहां जहां पे P है वहां पे n माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका कितना n स्क्वायर माइनस का 2n और प्लस का 1 माइनस प्लस का 4n और माइनस का 4, और सॉल्व कर लो इसको, हमारा कितना हो जाएगा ये 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3 प्लस का 4n और माइनस का 4, क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करो जरा। ये आपके पास हो गया 3n स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू हमारे पास है Sn माइनस 1 की। हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, Sn में से Sn माइनस 1 कर दो, माइनस कर दो, चलो इसको लिख लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस का हमारे कितना
4n, ये हो गया Sn, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3n स्क्वायर प्लस का 2n और प्लस का 1, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 2n। अरे इसका साइन चेंज हो गया ना, तो ये बस साइन चेंज करके मैंने डायरेक्टली लिखा है, मैंने माइनस का साइन पहले मैंने लगा दिया है, इसको प्लस कर लिया, इसको प्लस कर लिया, कितना बच गया हमारे पास, यही तो आया था, कर सकते हैं। कौन सी वाली लाइन बंद करनी है, वो वहीं से बटन है उसका स्विच, इधर 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 दीवार के पास, बस बस ठीक है, बहुत अच्छे, बात समझ आ गई। और कहीं लाइट तो है नहीं जलाने के लिए, ठीक है, नहीं पेपर में लिख करके आ सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको एक्चुअली में आप 11th के फॉर्मूले भी एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर मान लो कंपल्सन नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को 11th की चीजें बताई नहीं जाएंगी, मैंने आपको बता दिया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा इस्तेमाल कर ले, क्योंकि मान लो किसी और बच्चे ने नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको कंपल्सन नहीं करते, आपको नॉर्मल तरीके से चलना है, लेकिन अगर आपको ये आता तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये San इक्वल टू Sn माइनस का Sn-1, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है सॉल्व करते हुए, इसलिए इसको जनरली अवॉइड किया जाता है, नॉर्मल तरीके से चलो, आराम से हो जाएगा। डन? यस सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो बोलूं? अभी रुक जा, अभी इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, if the sum of if ninth term of an AP is 0, अरे ये तो रिपीट क्वेश्चन है, if the ninth term of an AP is 0, prove that its 29th term is twice of its 19th term. 29th term is twice of its 19th term. काम तो बिल्कुल भी मुश्किल है नहीं, पहले भी किया हुआ शायद आप लोगों ने। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि A9 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये इस वाले साइन का मतलब मालूम है ना, दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब अगर इससे पहले वाली चीज ट्रू है ना, इसके आगे वाला भी ट्रू होगा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब A प्लस 8D इक्वल टू कितना हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू माइनस का 8D, रख लो इसको बचा के, आगे काम आएगा। फिर हमने निकाला A इसका 19, कितना हो जाएगा वहां से ये A प्लस 18D, A की वैल्यू कितनी हमारे पास है, माइनस का 8D और प्लस का 18D, दैट इज क्वेश्चन में कितना आ गया हमारे पास 10D। फिर हमने निकाल लिया A29, दैट इज A प्लस 28D, दैट इज कितना हमारे पास माइनस का 8 और प्लस का 28D, दैट इज, आप आराम से यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 10D है, ये 20D, इसका चॉइस हो गया ना। आपको सिंपली लिखना है यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, it is clear that A29 is 2 into में A19, बस प्रूव्ड। इधर से रास्ता जाता है वो गेट के अंदर,
Using equation 1 and 2, it is clear that A29 equals to A19. सर हाँ जी बेटा। सर जब भी हम SN या NH निकालेंगे उसमें सबसे पहले A और D निकालना है ना? ये was अगर A और D की A और D की रिक्वायरमेंट है तो, नहीं रिक्वायरमेंट है तो इक्वेशन बना के हम छोड़ देंगे। ओके सर। डन। चलो सर आपने वो 829 इज इक्वल टू क्या लिखा था? A29 इक्वल्स टू 2 into A19। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट दिखा दो। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लो। डिटरमाइन के सो दैट के, ये तूने इंटरनेट से उतारा है। Determine k so that k square plus 4k plus 8, comma 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4 are three consecutive terms of an AP. Are three consecutive terms of an AP. ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अभी सॉल्व करेंगे साथ के साथ। ये तीन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टर्म है। आपको कंडीशन मालूम है कि अगर ये हमारे पास A है, ये आपके पास B है, या आपके पास C है, तो क्या होता है हमारे पास 2B इज इक्वल्स टू, कर जल्दी, सिक्स। और किसी का कुछ अलग आ रहा है? 1 आपने अपना चेक कर लो आराम से। अब 1 वाले चेक कर लो फिर ध्यान से। है किसका? कोई 2 आ गई, ठीक है। बिल्कुल वही सेम टू सेम चीज है। इस वाले में से इसको माइनस करोगे, इक्वल्स टू इसमें से इसको माइनस करोगे, वो एक ही चीज है, यही आता है हमारे पास उसको सॉल्व करके। डन, ठीक है। पारवी जी आप भेज दो प्लीज। और आप कैसे भेजोगे, किसके पास फोन है? सर मैं डिक्टेट कर दूं, उसमें कुछ नहीं आप। अच्छा ठीक है ठीक है, डिक्टेट कर दो, मैं बाकी लोगों को डिक्टेट करता रहूंगा साथ साथ। फाइंड वहां से बोलोगे। हाँ, find the term of two middlemost terms. Find the two middlemost terms of the AP. हाँ Minus 4/3, comma minus 1, comma नहीं, रुक जाओ। ये रखा है। अच्छा बोलना बेटा प्लीज, पारवी बोलो। मैं टर्म्स बोलूं या क्वेश्चन ही बोल दूं? नहीं, क्वेश्चन रिपीट करो स्टार्टिंग से। Find the two middlemost terms of the AP. Find the two middlemost term of the AP. Minus 4/3, minus 4/3, comma minus 1, minus 1, minus 2/3, minus 2/3, dash 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 4 side by 1/3. 1/3। क्वेश्चन आपके सामने है, बाकी लोगों से। Find the two middlemost term of the AP minus 4/3, comma minus का 1, minus का 2/3 up to 4 aside 1/3।
एक एपी की हमारे पास कुछ टर्म दे रखी है ताकि डी आप निकाल लें, लास्ट की टर्म दे रखी है मतलब ए दे रखा है, लास्ट का दे रखा है, आपको बताना टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। उसके बाद पता लगेगा कि जो टू मिडिल मोस्ट टर्म आएंगे, ये तो कंफर्म होगा यहाँ से कि जो ये वैल्यू आएगी ना टोटल वो इवन आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स जब होती हैं तो दो मिडिल मोस्ट टर्म आती है। 9th क्लास में आपने किया था मीडियन निकालते हुए, 9th क्लास में आपने ये किया था कि अगर n की वैल्यू इवन आती है, दो मिडिल टर्म होती है और आती है तो एक, तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू इवन आएगी। निकालो जल्दी से। N18 आ गया ना। मिडिल टर्म कौन कौन से? दो मिडिल टर्म कौन कौन से हैं? आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 4/3। डी आपके पास कितना आ रहा है 1/3 प्लस का, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जो हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब जब माइनस में कुछ ऐड कर रहा हूँ तब हमारे पास वैल्यू धीरे होगी, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 हमारा एग्जैक्टली हो गया, थोड़ा सा और कम हो गया और आगे जाके प्लस का हो गया, तो मतलब वैल्यू हमारा इंक्रीज करी, डी हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और ए एन हमारे पास दे रखा है 13 आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास 13/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3 प्लस n माइनस का 1 इंटू में कितना हमारे पास 1/3, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा कितना हमारे पास 17/3 इज इक्वल टू n माइनस का 1/3, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 18। जब n की वैल्यू हमारे पास इवन आती है, दो में हमारे टर्म्स आती हैं, एक आपके पास आती है n/2 टर्म और एक आती है n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब एक हमारे पास कौन सी आएगी 9th टर्म और एक हमारे क्या आएगी 10th टर्म। आपको फाइंड आउट करना है a प्लस 8d और a प्लस 9d की वैल्यू। उसने एक बोला फाइंड द टू मिडिल मोस्ट टर्म, कौन कौन सी है, मतलब a 9th और a 10th आपको निकालना है, मतलब a प्लस 8d और a प्लस 9d। ओके सर। रक्ष डाउट और किसी के पास सब चीज निकालो डाउट, कुछ करके आया कोई थोड़ा बहुत? ठीक है, एनीवन? नहीं, जबकि ये बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे। 11th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। If the sum of first n terms of an AP n, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, is 4n minus n square, Sn की वैल्यू हमारे पास नहीं है। What is the first term? इसी में नेक्स्ट पार्ट दे रखा है What is the sum of first two terms? Next, what is the sum of second term? What is second term, comma, third term, 10th term and nth term? एक क्वेश्चन में उसने सब कुछ पूछ लिया आपसे।
ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट किया है, क्या हमारे पास दे रखा है Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस का n स्क्वायर। जब MCQ आता था आप लोगों से जस्ट पहले, ये भी हमारे MCQ के अंदर आता था, 10 क्वेश्चन हमारे पास पहले आते थे MCQ के अंदर में, फिर हमारे पास 5 होते थे फिल इन द ब्लैंक्स में, फिर उसके बाद हमारे पास होता था 5 ट्रू एंड फॉल्स के, फिर स्टार्ट होता था हमारे पास जब 3 नंबर का एग्जाम था तो 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर स्टार्ट होते थे। उस समय ऐसा क्वेश्चन आता था और बोलता था कि ये एग्जैक्टली हमारे पास जो लिखा है ये किसका है, एपी का है या क्या है। कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे an गिवन होता था तो बोलता है ट्रू है या फॉल्स है। किसी भी एपी के अंदर में अगर n की पावर 1 से ज्यादा हो जाए तो एपी ही नहीं है, ये n नहीं है, ये SN है, ये an नहीं है। किसी भी एपी में अगर an हमारे पास ऐसा लिखा होता है कि an इज इक्वल टू में 4n माइनस का n स्क्वायर, तो तुरंत आपको बताना है कि एपी है ही नहीं। एपी का मतलब हमेशा जो उसकी पावर होगी n की पावर वो हमेशा एक ही रहेगी, SN के अंदर में हो सकती है। आप बस केवल फॉर्मूला देख के बता सकते हैं, ये टर्म देख के बता सकते हैं कि ये an है या फिर SN है। अगर n की पावर हमारे पास 2 होगी तो SN है, 1 होगी तो an है, और उससे ज्यादा है तो कुछ नहीं है। अगर n की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ना तो वो SN है और ना ही वो an है, वो हमारे पास फिर GP है जो आपको पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में। वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगा जो आपको नेक्स्ट ईयर आएगा, वो कहानी खत्म। फिर हमारे पास पावर 2 तक ही आपके सिलेबस में यहाँ पे है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वही है और वही आपके सिलेबस में है। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, पहले आप निकालेंगे S1 दैट इज 4 इंटू में 1 माइनस का 1 स्क्वायर, 4 माइनस का 1 कितना आएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा A1, यही आपका क्या हो जाएगा A फर्स्ट टर्म। फिर आपको उसने पूछा है सम ऑफ टू टर्म्स, S2 करेंगे 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस का 4 दैट इज आपके पास A1 आ गया और A1 प्लस A2 की वैल्यू आ गई, तो आपके पास S2 कैन बी रिटन एज A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल्स में कितना हमारे पास 3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू में 4, तो A2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1। A1 निकल गया आपके पास, A2 निकल गया आपके पास। अब जो आपको चाहिए तब निकाल सकते हैं, उससे पहले आपको D निकालना पड़ेगा दैट इज A2 माइनस का A1 दैट इज कितना 1 माइनस का 3 कितना आपका चलेगा। उसके बाद क्या पूछा उसने, थर्ड टर्म, सेवंथ टर्म, 10th टर्म, यही पूछा ना उसने। निकालो जो भी निकालना है, कम निकाल सकता है ना उसका, जल्दी निकालेंगे प्लीज। तो फर्स्ट टर्म में -1 और 10th टर्म में -15। एक मिनट होल्ड करो, एक्स्ट्रा शीट उधर रख दो। आ गया सबका, ठीक है। आरुषि नेक्स्ट डाउट, बस एक ही था, और किसी के पास कुछ है? मतलब इतने डाउट लेने के बाद, इतनी बार पूछने के बाद भी डाउट नहीं आता कुछ। ये तो जैसे बताने भाई खुला चैलेंज, फिर भी कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब है किताब निकाली दो। इतनी मोटी तो आराम से उठा सकते हैं। अब बता आंसर क्या, क्या बेटा, आंसर क्या है? आंसर बताओ क्या क्या है भाई। A2 की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस के 2 आई है, सॉरी 1 आई है। A2 1, A3 -1, A10 -15, AN 5 -2. ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो। Which term of the AP, which term of the AP 21, 42, 63 dash 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 is 210? 30 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, टाइम स्टार्ट।
So 10. आसान है। A1 हमारे पास कितना है, 21. E हमारे पास कितना है 42 माइनस का 21 दैट इज अगेन 21। AN हमारे पास कितना है, 200. मतलब सब कुछ 21 से ही हमारा खेल रहा है ये। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस का 1 इंटू में 21, ये इस साइड आएगा। कितना हो जाएगा ये 210 माइनस का 21 अपॉन में 21 इज इक्वल्स टू में फिर एक होगा ना बरोबर है इसमें 21 में जैसे 21 प्लस 21 है माइनस 21। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 10, वैसे ही 21 की टेबल चल रही थी वो क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखो, if 7 times of 7th term, if 7 times of 7th term is equal to 11 times of its 11th term, then prove that its 18th term is 0. Then prove that its 18th term is 0. आपको हमेशा से ये चीज मालूम है ना, ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब इसका पहले मैं एक आपको जनरल सीक्वेंस बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको करेंगे, कर लेंगे। वैसे आप बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ सकता है। अभी भी क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि 7 टाइम्स ऑफ A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ A11। तो जो ये दोनों टर्म्स है ना, इसका सम पूछेगा हमेशा इसी का सम पूछेगा, दैट इज S ऑफ 7 प्लस 11। क्या पूछा 7 then prove that 18 18 टर्म A18 हमेशा कितना आपका आएगा ये A18 दैट इज इक्वल टू 0, हमेशा यही आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। और प्रूफ के लिए क्वेश्चन क्या आएगा वो लिख लो, यूट्यूब पे था होगा शायद, लास्ट ईयर करवाया गया होगा। लिखो जरा इसके नीचे, if m times of mth term is equal to n times of nth term is equals to n times of nth term, then prove that a m plus nth term, ऐसे लिखना है उसको, a m plus nth term equals to 0। हमेशा ये दिमाग में रख लो, ये हमारे पास किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जहां पर 10th का सिलेबस इस्तेमाल होगा या 11th का सिलेबस इस्तेमाल होगा, ये वाला क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। और वो यहाँ पे 7 और 8 नहीं, वहां पे बड़ी बड़ी वैल्यू देगा, 79 का 118 कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स देगा, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो। भूलना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को ऐड करके देखना है। मतलब क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि m टाइम्स ऑफ am इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ an। कंडीशन फॉलो करते चलो, m इज इक्वल टू a प्लस m माइनस का 1d इज इक्वल टू में कितना हमारे पास n a प्लस n माइनस का 1d। और आगे सॉल्व कर लो इसको जरा, हमारे पास ये हो जाएगा am प्लस m माइनस का 1 dm इज इक्वल टू में an प्लस n माइनस का 1। दोनों जो am वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, dn वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा am माइनस का an इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 dn माइनस m माइनस का 1 dm। इसमें से कॉमन क्या हुआ हमारे पास a m माइनस का n इक्वल्स टू, सब में कॉमन कितना है केवल d, ये अंदर जाएगा n स्क्वायर माइनस का n माइनस का n स्क्वायर और प्लस का हमारे पास कितना m। एक माइनस का साइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का। अब हमारे पास क्या
ए एम माइनस का एन इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको हम एक साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम एन और माइनस का सॉरी प्लस का एम। इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यहाँ से अपने आप निकल जाएगा क्या, वो कॉमन। इसको जरा हम अलग कर लेते हैं। अब जब आपने उसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका कितना है, ए एम माइनस का एन इज इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैंने लिखा एन माइनस का एम, और हमारे पास कितना एन प्लस का एम, माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा हमारे पास, एन माइनस का एम एन माइनस का एम दोनों में हमारे पास आ गया, कॉमन निकाल लो, ए एम माइनस का एन इज इक्वल टू डी के साथ मैंने कॉमन निकाल लिया एम माइनस का एन, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, एन प्लस एम, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1। ये जब इसको कट करेगा तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा बस, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस का डी एम सॉरी एन प्लस एम माइनस का 1। इसको आपको संभाल कर रखना है अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप क्या पूछा उसने, ए एम प्लस एन दैट इज ए प्लस एम प्लस एन माइनस का 1 डी। ये जो पूरा पूरा है ना, यही सेम टू सेम वैल्यू है। अच्छा, एम और एन को इंटरचेंज किया ना, और कोई अलग से वैल्यू है नहीं। अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पे माइनस का ए कर सकते हो, यहाँ पे जाके रख दो ए माइनस का ए, क्वेश्चन में कितना हमारे पास, यही आपको प्रूफ करना था। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि 108 टाइम्स ऑफ A108 इज इक्वल्स टू 92 टाइम्स ऑफ A92, देन फाइंड A200। आंसर आपको पता है, तो ये माइनस दिए ना, हाँ इस माइनस में आप रख देना। कौन से देखिए मैच करेंगे, नहीं ये तो केवल हमारे पास वो था ना, नंबर के लिए था, ये तो मैंने पूरा उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू हमारे पास आए एम और एन को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों के साथ सेम टू सेम, ठीक है। अब इसका एक हमारे पास एस एन के साथ भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे जहाँ पे उसने ए एन बोला है कि फाइंड ए एम एन, वहां पे ए आपकी जगह पे वो एस एन पूछ लेगा उसका, ठीक है। अगर मिल जाता क्वेश्चन साथ के साथ तो मैं करा दे दूंगा। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। देखो हमारे पास पहले पेज पलट कर मिल गया, घर पे जाकर उसको ट्राई करना बच्चे। अगला क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। mth term of an AP is 1 by n. mth term of an AP is 1 upon n. n and nth term is 1 upon m. Then prove that a mn term is equals to 1. mn term is equals to 1. ये दो क्वेश्चन हमारे पास एक साथ चलते हैं। एक में हमारे पास सिमिलर होता है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म, यहाँ पे m टाइम जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, m जो होगा 1 अपॉन में n के बराबर और n जो होगा 1 अपॉन में m के बराबर। हमेशा उसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। दिमाग को एकदम फिक्स करके रखो। उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ। हो गया सबका ये? ठीक है। जो बेसिक कंडीशन है उसको जरा फॉलो कराते रहिए साथ साथ, ताकि आसानी हो, ज़्यादा कम पड़े आपको। जो जो उसने बोला है पहले वो करते रहिए। क्वेश्चन उसने बोला है कि जो हमारे पास ए एम है वो 1 अपॉन में एन के बराबर है। मतलब क्या हुआ, ए प्लस एम माइनस का 1 डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एन। कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऐसे छोड़ देनी है। फिर हमारे पास दूसरी ए एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एम, दैट इज ए प्लस एन माइनस का 1 डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एम। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर लेंगे क्योंकि दोनों में ए सेम टू सेम है। ए खत्म हो जाएगा, केवल डी बचेगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 1
फ्रॉम 2, उल्टा भी कर सकते हैं, 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा a प्लस m माइनस का 1d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n माइनस का n माइनस का 1d इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में m प्लस a माइनस का a खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, m माइनस का 1 माइनस का n माइनस का 1 और d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n माइनस का 1 अपॉन में m। जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोनों में से d कॉमन निकल जाएगा। जब d आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा हमारे पास, m माइनस का 1 माइनस का n और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा m माइनस का n अपॉन में mn प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म, d m माइनस का n इज इक्वल्स टू में m माइनस का n अपॉन में mn, दोनों खत्म, d इज इक्वल्स टू में कितना आ गया हमारे पास, a निकालेंगे सेम आएगा, चेक कर लीजिए, ये फाइंड आउट करो जरा इसका, चाहे आप यहाँ पुट कर लो चाहे आप यहाँ पुट कर लो, हैं? आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कमेंट पास करना थोड़ा लेटर ऑन कर सकते हैं। अभी ये रिवीजन टाइम है आपका एपी का, बहुत टाइम बाद, तो फोकस इसके ऊपर में करो। मल्टीपल क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस के नहीं है लेकिन। अभी ए की वैल्यू नहीं, अच्छा अभी तो सर हम नोट डाउन कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में आपको पुट करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1 इंटू में 1 अपॉन में mn इक्वल्स टू 1 बाई m। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा a n अपॉन में mn माइनस का 1 अपॉन में mn इक्वल्स टू 1 बाई n, n से m कट जाएगा, 1 अपॉन में m यहाँ पे और 1 अपॉन में m हमारे पास वहाँ पे खत्म हो जाएगा। a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में mn। a भी सेम टू सेम आ गया, d भी मार्क्स से आ गया, सेम टू सेम आ गया। आपको फाइंड आउट करना क्या है, a mn, इसका मतलब a प्लस mn माइनस का 1d, a की वैल्यू है 1 अपॉन में mn प्लस mn माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन में mn। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में mn प्लस का mn अपॉन में mn और माइनस का 1 अपॉन में mn, खत्म। ठीक है, प्लस 1 अभी प्रूव करना था, प्रूव भी करने के लिए आ सकता है, फाइंड भी करने के लिए आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या आंसर आपको मालूम है, 1 ही आएगा। प्रूफ अगर नहीं दे रखा, फाइंड आउट का नहीं देखा, तब भी आंसर आपका 1 ही आना है। चार नंबर स्टडी बनेगी और घर पे जाके शुरू से करना, छोड़ दे इसको और आपको अपने आप करना है। डन। अब मंडे को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी, जितनी भी किताबें हैं आपके पास, सीबीएसई 10th क्लास टर्म 1 टर्म 2 एपी, जहां जहां आपको मिल जाए सब जगह से एपी उठा लो, जितने कर सकते हो सब कर लो, एएन हो एसएन हो, हमारे पास कुछ और भी आ जाए सब कर लो। वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास बहुत बड़े बड़े मत करो, पर छोटे वर्ड प्रॉब्लम सबकी तैयारी कर लेनी है। वर्ड प्रॉब्लम वैसे तो हमारे सीबीएसई ने काट दिया, डिलीट कर दिया है, बट स्टिल आप थोड़े थोड़े जो छोटे हमारे पास हैं, 1-2 लाइनर वाले हमारे वर्ड प्रॉब्लम, हाँ, बाकी सीबीएसई कोई भरोसा नहीं है कि अप्रैल तुम्हारे पेपर जाके 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा, कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, हाँ बदल सकता है, उनका कुछ भरोसा नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लग जाए क्वेश्चन से। आपको क्या करनी है, थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। मंडे से पहले हो सकता है कि आपको मैसेज आ जाए कि कुछ हमारे पास और है लाइव टेस्ट के लिए, मतलब हो रहा है वो बता के थोड़ी ना होगा। बता दो ना। वैसे जहाँ तक पूरा अनुमान है, अभी मैं सिलेबस देख रहा था तो मुझे लगा कि हम उसके ऊपर में जा सकते हैं।
स्टैट्स या फिर हाइट एंड डिस्टेंस? एक्चुअली में स्टैट्स अगर आपने आधे घंटे में 10 क्वेश्चन कर लिया ना, आप पूरा जो 2 घंटे का पेपर है आधे घंटे में करके आ जाओगे। एसबी में सारे बच्चे 1-2 मिनट में कर सकते हैं। अब मतलब इसका ये है कि उसको क्वेश्चन, वो किताब 2 लोग बिठा रखे हैं किताब से क्वेश्चन सर्च करने के लिए। नहीं कर जल्दी होते हैं, होते क्या आपसे तो चल मेरे को हर एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट या 3 मिनट तो लगते हैं। मैं नहीं करती बहुत लोग भी लगता है, हम तो फॉर्मेट ठीक है। स्टैट्स में आपको और ज्यादा मिलेंगे 3 मिनट, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन नहीं होगा, वो उसको कम कर लेंगे क्योंकि आधे घंटे में आप 10 नहीं कर पाओ। मेरे ख्याल से 5 बहुत है उसके लिए। हाँ, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों डाल दिया हमारे पास बताएगा 8 मिनट का क्वेश्चन एक ही हो जाएगा वो। नहीं, कैलसी मत यूज करो, अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने का इस्तेमाल करो, बहुत समय आपके पास, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से करो, प्रैक्टिस मत करते रहो, आ सकता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।